नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो देखिए, जो हमारा 10th क्लास का सिलेबस थोड़ा सा आपको पता चल गया है कि रिवाइज हो गया है और 15 चैप्टर हैं, कुल 15 चैप्टर हैं बुक में इस वंदना में, जिसमें से कि 6 चैप्टर हट गए और बचे हैं आपके 9 चैप्टर। 9 चैप्टरों में से मैंने आपके लिए पहला, दूसरा यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यहाँ तक करा दिया, जिसमें पहला भी गया, दूसरा चैप्टर भी आपका कट गया है और ये 5वां चैप्टर भी कट गया है। तो केवल और केवल मात्र ये 2 चैप्टर हमारे कोर्स में इसमें से आ रहे हैं। इन तीनों को आप हटा देना। अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे 6वां चैप्टर, जो कि हमारे सिलेबस में आ रहा है। आपको पूरा सिलेबस बता दिया जाएगा, PDF डाल दी जाएगी, उसमें से आप देख लेना कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन से हट गए हैं। तो अब हम बुक को ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो बुक में हमारे जो चैप्टर बचे, सारे चैप्टर पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ग्रामर पढ़ेंगे। तो 6वां चैप्टर है महाराणा प्रताप। उसके बाद 7वां चैप्टर है लोकितम्मम कर्णियम, जो कि सिलेबस में से हटा दिया गया है। उसके बाद आएगा आपका कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, ये भी आपके सिलेबस में है। भारत वैभवम हटा दिया गया है। सुभाषितानी है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो मैंने आपको अभी कराना है, जिसमें से कि हिंदी और संस्कृत दोनों ही प्रकार की व्याख्या आती है। 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और ये 14वां चैप्टर हट गया है। उसके बाद 15वां आएगा। इस प्रकार से आपके ये 9 चैप्टर आएंगे और 6 काट दिए गए। तो 6वां चैप्टर है महाराणा प्रताप, इसको देख लीजिए। इसका अर्थ आप लोग बुक हाथ में लेकर के बैठोगे तभी चैप्टर कुछ समझ में आएगा। तो अब पढ़ाई में जुट जाएं, कुछ भी समय नहीं बचा है। तो पहले बुक पढ़ाई जा रही है तो बुक को बड़े ध्यान से पढ़ें। भारतवर्षम सहस्राधिकम वर्षाणि परतंत्रम आसीत्, भारतवर्ष हजारों वर्षों से अधिक परतंत्रम मणि गुलाम था। वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशीयानाम शासने प्रायसो राजाना युद्धम विनय मुगल सत्ताधीशानाम आधिपत्यम स्वीकृत्य तानेव जगदीश्वराम भावयन्ति स्म। तो वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते, विदेशियों के द्वारा पैरों तले, दलिते माने उनका दलित किया जाता था, अर्थात जो विदेशी आक्रांता थे उनके द्वारा जो हमारे भारतीय थे वो पैरों तले रौंदे जाते थे। दास्य दूषिते, दास्ता की जंजीरों में जकड़े हुए थे। तस्मिन काले, उसी समय मुगल वंशीयानाम, मुगल वंशों के शासन में प्रायसो राजानम युद्ध, राजाओं से युद्ध किए बिना ही मुगल सत्ताधीशान, तो जो राजा थे उन्होंने मुगलों की सत्ता को स्वीकार कर लिया था। तानेव जगदीश्वरान भावयन्ति, इसमें और उनको ही जगदीश्वर मान लिया था, अर्थात उनको ही परमात्मा मानते थे। तेषां सेवायां बद्ध परिकरा संतः, उनकी ही सेवा में बंद करके संतः स्वदेश रक्षा व्रत विमुक्ताम भजन्ते, तो अपने देश की रक्षा के व्रत से विमुख हो गए थे। भारतीय सर्वथा निराशा परमात्मानंच आश्रित्य जीवनम यापयन्ति, भारतीय हर प्रकार से निराश होकर के परमात्मानम च आश्रित्य और परमात्मा को आश्रय मान करके जीवन यापन कर रहे थे। तस्मिन् एव अंधकारमय कालखंडे, उसी समय अंधकार के कालखंड में स्वतंत्रताया स्वतंत्रता की दीप शिखा के समान, अर्थात स्वतंत्रता की एक ज्योति के समान, आत्मगौरव की मूर्ति के समान और प्रताप की मूर्ति के समान, अर्थात गौरव की मूर्ति के समान महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में उत्पन्न होते हैं। प्रतापः भारतीय स्वातंत्र्य इतिहास, प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रताया अप्रतिम योद्धा रूपेण, स्वतंत्रता के अप्रतिम योद्धा के रूप में स्मर्यते माने स्मरण किए जाते हैं। स्वीय माने अपने पंचविंश वर्षात्मके, अपने 25 वर्ष के शासनकाल में मुगलों के साथ में अनेक बारम युद्धम कृतवान, इन्होंने अनेकों बार युद्ध किया। जीवने न एका भी विपरीत परिस्थिति भी संतप्त मानो अपि कदापि पराजयम दैन्यम वाना प्रदर्शितवान, जीवन में अनेक परिस्थितियां आने पर भी इन्होंने एक भी बार कभी भी पराजय को और दीनता को प्रदर्शित न किया और न ही स्वीकार किया।
प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीयस्य प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय प्रतापस्य चरितं ददाति। महाराणा प्रताप के चरित्र का परिचय देता है। येन छात्रा तस्य जीवनम प्रेरणा प्राप्नुयुः, जिससे कि छात्र अपने जीवन में प्रेरणा को प्राप्त करें। तो देखिए यह जो चैप्टर है वो महाराणा प्रताप के बारे में है, उनके जीवन चरित्र के बारे में कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत किया। मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा उदय सिंह, उनके पुत्र थे ये महाराणा प्रताप। वो भी प्रतापी शासक थे, लेकिन उनसे अनेकों जो उनका मेवाड़ का जो राज्य था उसके आसपास के जो भाग थे वो किन्होंने मुगलों ने अपने अधीन कर लिए थे। तब जब इनका राज्याभिषेक, जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक कर दिया गया। किनका? महाराणा प्रताप का। और उसके बाद में इनके लिए इन्होंने अपने मन में ठान ली थी कि जब तक मैं अपने हाथ से छूटे हुए राज्यों को प्राप्त नहीं कर लूँगा तब तक न तो सोने के पात्र में भोजन करूँगा, न राज महल में निवास करूँगा और ना ही यानी कि कोमल बिस्तरों पर शयन करूँगा, अर्थात इस पृथ्वी पर ही मैं शयन करूँगा, कठोर पृथ्वी पर, मृदु तल पे, अर्थात पृथ्वी को अपना बिस्तर बना करके उस पर शयन करूँगा और मिट्टी के भांडों में अर्थात बर्तनों में भोजन करूँगा। उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा भी किया था। और हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था अकबर के साथ में तो इन्होंने उसकी सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात इनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही समस्यात्मक हो गई थी। बहुत अपार जन धन दोनों ही हानि हुई थी। तो उस जन धन की हानि के पश्चात इनके पास जो सेना थी वो धीरे धीरे विघटित होती चली गई और ये बिल्कुल ये जंगलों में निवास करने लगे थे। वहीं पर इन्होंने सेना को एकत्रित किया। वहाँ पर भामा शाह नाम के एक सेठ जी ने इनका साथ दिया था। उसी ने इनके लिए धन दे करके और इनका मनोबल बढ़ाया और फिर दोबारा से इन्होंने अपने जो छूटे हुए जो राज्य थे उनको दोबारा से प्राप्त किया। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में महाराणा प्रताप की सूरता, वीरता और शौर्य का वर्णन किया गया है। तो देखिए महाराणा प्रताप उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को न जानाति। त्याग की परंपरा की उद्भव उत्पन्न करने वाली भूमि प्रतापस्य माने प्रताप की, पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को न जानाति, मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। अर्थात त्याग की परंपरा में उत्पत्ति स्थान अर्थात उत्पन्न करने वाली प्रतापस्य माने प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ भूमि को कौन नहीं जानता है। इदम राज्यम सूराणाम शौर्येण, यह राज्य सूरवीरों की शौर्य गाथा, यूनाम आत्महत्या और वीरों के आत्म आहुति या आत्म बलिदान का, सती नाम जौहरस्य और सतियों के जौहर की परंपरा, विश्वसनीय जगति महती प्रसिद्धि अभवत, विश्वसनीय माने पूरे संसार में यानी कि पूरे संसार में विख्यात है, प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। अर्थात देखिए त्याग की परंपरा की और उत्पन्न करने वाली भूमि प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। यह राज्य सूरवीरों की और युवकों के आत्म बलिदान की भूमि है। सतियों के जौहर की परंपरा विश्व में प्रसिद्ध है और प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि अनेक वीरों की लंबी परंपरा विद्यमान है। अस्याम एव माने इसी ही परंपरायाम माने परंपरा के द्वारा महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रमी संवत 1597 तमे वर्षे 1540 ईस्वीयाब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रमी संवत 1597 अर्थात ईस्वी सन 1540। ये ईस्वी सन जो अब अपना चल रहा है 2020 वो ईस्वी सन है, लेकिन विक्रमी संवत जो चल रहा है आपका मेरे ख्याल से 2000 आपका चल रहा है, ये 57 साल का इसमें अंतर होता है।
तो इस प्रकार से ये जो चलेगा आपका 2073वां चल रहा होगा जहाँ तक विक्रमी संवत। तो इस प्रकार से ये जो ईसवी सन और विक्रमी संवत इसमें दोनों दे रखे हैं। तो ये ईसवी सन 1540 में इनका जन्म ज्येष्ठ का जो महीना होता है जो कि जून के महीने में पड़ता है, जिसमें कड़ाके की गर्मी पड़ती है, उसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। प्रतापः बाल्यकालात् एव वीरयोद्धः कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत्। प्रताप, महाराणा प्रताप बाल्यकालात् एव, बाल्यकाल से ही अर्थात बचपन से ही, वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक थे। पितु उदय सिंह से अनंतरम, पिता उदय सिंह के पश्चात प्रताप ने महाराणा की पदवी को प्राप्त करके अपनी उम्र के 32वें वर्ष में महाराणा पदवी प्राप्य स्ववयस, महाराणा की पदवी को प्राप्त करके स्ववयस मने अपनी उम्र के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य सिंहासनम, मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़वान माने बैठे या चढ़े। तो इसके पश्चात जो कुशल सेनानी धीर नायक जो महाराणा प्रताप थे, उनके पिता उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप ने महाराणा की पदवी को प्राप्त किया। प्रताप ने किस पदवी को प्राप्त किया? महाराणा की पदवी को प्राप्त किया। और जब इनकी उम्र 32 वर्ष की थी तब ये मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठे या राज्याभिषेक इनका हुआ। तस्य राज्याभिषेकः गोगुंदा ग्रामे अभवत्, इनका राज्याभिषेक गोगुंदा ग्राम में हुआ था। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम आसीत्। तस्मिन् काले माने उस समय, उत्तर भारते माने उत्तर भारत में, मुगल वंशीयानां मुगल वंशों के शासकों का शासनम आसीत् माने शासन था। तो उस समय उत्तर भारत में मुगल शासकों का शासन चल रहा था। राजानः तत्सेवाम एव स्वकर्तव्यम मन्यमाना, तो जो भारत देश के, जो इंडिया के, जो हिंदुस्तान के जो राजा थे वो उनकी सेवा में ही स्वकर्तव्य, उनकी सेवा करना ही अपना कर्तव्य मानते थे। और देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुख आसन, और देश रक्षा के कर्तव्य से हर प्रकार से विमुख हो गए थे। तो देखिए जो ये राजा थे, जो हमारे भारत के जो राजा थे, हिंदू राजा, वो सभी उन्होंने मुगलों की पराधीनता को स्वीकार कर लिया था और उनकी सेवा करना ही अपना परम कर्तव्य मानते थे और देश की रक्षा के कर्तव्य से पूरी तरह से विमुख हो गए थे। मुगल शासकस्य साहाय्यं विधाय आत्मगौरवं मन्यन्ते, मुगल शासकस्य साहाय्यं, मुगल शासकों की सहायता, विधाय माने करके ही, आत्मगौरवं मन्यन्ते, आत्मगौरव को मानते थे। अर्थात जो मुगल शासक थे उनकी सेवा करना ही ये अपने लिए सबसे बड़ा बड़प्पन मानते थे, अपने लिए सम्मान समझते थे, गौरव समझते थे कि न जाने देखो हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि मुगलों की अधीन होकर के हम उनकी सेवा चाकरी में लगे हुए हैं। तो देखिए ये बात बिल्कुल गलत थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबकि यही ऐसा ही काम करके ये इन लोगों ने अपने देश को और नीचे गर्त में लेते चले गए। शत्रुभिः दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना नास्ति। शत्रुभिः सह माने शत्रुओं के साथ में, दीर्घकालीना माने लंबे समय से, युद्धानां कारणेन युद्ध के कारण, मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना नास्ति अच्छी नहीं थी। समीचीना माने होती है ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी। तो जो मेवाड़ राज्य था उस पर अनेकों बार मुगलों ने आक्रमण किया और आक्रमण के कारण उस राज्य की अपार जनधन की हानि होती है। तो इस कारण से मेवाड़ राज्य की जो स्थिति थी वो बड़ी ही दयनीय हो गई थी, बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। तो शत्रुभिः सह दीर्घकालीनानां, शत्रुओं के साथ लंबे समय से युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्, यद्यपि महाराणा प्रताप के जो पिता उदय सिंह थे वो बड़े ही प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितिवशात, लेकिन परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रांतरिभिः
अधिग्रहितानि, लेकिन चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रांताओं ने, इन मुगल आक्रांताओं ने अधिग्रहित कर लिया था, अर्थात इनको हड़प लिया था। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़, इसीलिए सिंहासन पर बैठ करके प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतन आरेभे। तो देखिए, जब महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हो गया था तो उसके पश्चात उन्होंने उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया था कि जो हाथ से छूट गए राज्य हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाए। अतएव माने इसीलिए सिंहासनम अधिरूढ़, सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप माने प्रताप ने, हस्तच्युतान माने हाथ से छूटे गए, प्रमुख दुर्गान माने प्रमुख दुर्गों को, प्राप्तुम माने प्राप्त करने के लिए, चिंतनम आरेभे, चिंतन करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया कि किस प्रकार से जो हाथ से छूटे हुए राज्य हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाए, दुर्गों को प्राप्त किया जाए। प्रथमम सह, पहले वह स्वस्वामी भक्त, उसने अपने स्वामी भक्त सामंतानाम माने सामंतों को, और स्थानीय भिल्ल जनानाम, और स्थानीय भील जनों की, भील लोगों की, जिस सभाम आकारितवान, सभा को बुलाया। तो सबसे पहले जो ये महाराणा प्रताप था, इसने अपने जो हाथ से छूटे हुए जो राज्य थे, जो दुर्ग थे, जिनको कि विदेशी आक्रांताओं ने अपने कब्जे में ले लिया था, हड़प लिया था, उनको प्राप्त करने के लिए इसने सबसे पहले जो इसके स्वामी भक्त सामंत थे उन सबको बुलाया, और भील जाति के जो लोग थे उन स्थानीय भीलों को बुला करके एक सभा बुलाई। तत्रैव से प्रतिज्ञाम कृतवान, और उस सभा में इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यावत अहम, की जब तक मैं हस्तच्युतान, हाथ से छूटे हुए, स्वराज्य भागान, अपने राज्य के भागों को पुनः न प्राप्स्यामि, दोबारा से प्राप्त नहीं कर लेता हूँ, तावत सुवर्ण पात्रेषु, तब तक सुवर्ण पात्रेषु माने सोने के पात्र में, भोजनम न करिष्यामि, भोजन नहीं करूँगा। उसने प्रतिज्ञा की, किसने? महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं हाथ से छूटे हुए अपने सभी राज्य के भागों को प्राप्त नहीं कर लेता हूँ, तब तक सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, तब तक मैं सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा, राजप्रसादे वासम न करिष्यामि, और राजमहल में भी निवास नहीं करूँगा, मृदुतल्पे न शयनम न करिष्यामि, और मृदुतल्पे अर्थात इस पृथ्वी पर ही मैं शयनम, मृदुतल्पे च, और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा, अर्थात पृथ्वी पर ही सोऊंगा और मिट्टी के बर्तनों में भोजन करूँगा। हालांकि वो बात इसमें नहीं कही गई है, लेकिन इसने कहा कोमल बिस्तरों पर मैं शयन नहीं करूँगा। तो प्रतापस्य राज्य काले, प्रताप के राज्य काल में अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत। जब महाराणा प्रताप जब उस समय मेवाड़ के शासक थे, उस समय अकबर नामक मुगल शासक था, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा सम्राट था। अकबरस्य सैन्या सह प्रतापस्य अनेक वारम युद्धम अभवत्। अकबरस्य माने अकबर की सैन्या सह, सेना के साथ में, प्रतापस्य अनेक वारम युद्धम अभवत्, प्रताप का अनेकों बार युद्ध हुआ था। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत्, मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, इसीलिए यह युद्ध हल्दी घाटी नाम से प्रसिद्ध हुआ। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नामकम अश्वम आरुह्य बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर चढ़ करके अपनी शूरवीरता का पूरी तरह से प्रदर्शन किया, अर्थात पूरी शूरवीरता के साथ लड़े। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्, और प्रताप की जो सेना थी वो पर्वतीय जो युद्ध हुआ करते थे उनमें कुशल थी, क्योंकि जो राजस्थान की जो भूमि है वो हिमालय से अरावली पर्वत से आच्छादित है, तो वहाँ पर्वत और पठार तो हैं ही, तो वहाँ की जो सेना थी वो पूरी तरह से कुशल थी पर्वतीय युद्धों में। तो इनका जो ये युद्ध था ये इसको जीत गए थे। पर्वतीय युद्ध ही कुशला आसीत, कुशल थी। अतएव मुगल सेना अति क्षति जाता, अतएव माने इसीलिए ही मुगल सेना की अति क्षति माने बहुत अधिक हानि जाता माने हुई। तो इस युद्ध में मुगल सेना की बहुत अधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परावर्तिता,
मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण परावर्तिता माने लौट गई, अर्थात वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुगल सेना का डट कर के मुकाबला किया, उसका विरोध किया और इस कारण से मुगल सेना वहाँ से भागती हुई नजर आई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि जनक्षति धनक्षतिश्च संजाता। और इस युद्ध में प्रताप जो महाराणा प्रताप थे उनके भी जन अर्थात जन की और धन की अपार हानि हुई थी, यानी कि जो सैनिक थे वो भी बहुत सारे मारे गए थे। और धन तो आपको पता है कि कोई भी युद्ध हो कैसा भी, उसमें धन की भी अपार हानि होती है। तो जन और धन दोनों ही प्रकार की हानि हुई। तस्य सेना अपि धन अभावे विघटिता। और उसकी सेना भी धन के अभाव में टूट गई। परम प्रतापः कदापि पराजयं न स्वीकृतवान्। लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धये सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत। अरण्य गुहा प्रदेशेषु, अरण्य माने जंगल और गुफा आदि में घूमते हुए अटति, तो इन्होंने निवास करते हुए जंगलों में और गुफाओं में निवास करते हुए इन्होंने अपने संकल्प सिद्धि के लिए सेना का संगठन करना प्रारंभ कर दिया। सैन्य संग्रहणम तत् प्रशिक्षणम च बहुवित्त साध्यम कार्यम। सेना के संगठन के लिए और उसके प्रशिक्षण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। महता दारिद्र्येण परितप्त मानस्य प्रतापस्य इदमेव बहु चिंता कारणम आसीत्। तो महान गरीबी के कारण, अब देखिए जब पूरी तरह से राजा के पास में जब धन नहीं होता है तो वह अंदर ही अंदर बड़ा ही दुखी होता है। तो बड़ा ही संतप्त था राजा कि क्या किया जाए, किस प्रकार से इस महान दरिद्रता के कारण परितप्त मन से प्रताप की यही चिंता का सबसे बड़ा कारण था। प्रतापस्य चिंताम विभाव्य। प्रताप की चिंता को जान करके भामाशाह नामा कश्चित श्रेष्ठी, भामाशाह नाम का कोई सेठ किमपि महत् कार्यम कर्तुम काला समायता, किसी विशेष कार्य को करने के लिए उस समय समायाता आया हुआ था। इति भावितवान, ऐसा कहा जाता है अर्थात ऐसा समझा जाता है। से प्रतापम निकषा गत्वा उवाच। वे प्रताप के पास, निकषा माने पास में, गत्वा माने जाकर के, उवाच माने बोला, वह प्रताप के पास जाकर के बोला, प्रभु अहम भवत वंशस्य सेवक। हे प्रभु मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते। मेरे हाथ में अर्थात मेरे पास बहुत अधिक धन है। 3 भवान 25 सहस्त्र सैनिकान 12 पर्यंतम पालितुम प्रभविष्यति। 3 माने जिससे आप 25 माने 25 सहस्त्र सैनिका, सहस्त्र माने 1000, सैनिकान माने सैनिकों का, जिससे आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष पर्यंतम 12 वर्ष तक पालयितुम प्रभविष्यति, पालन कर सकते हो। अर्थात उनको आप जो 25,000 जो सैनिक हैं उनके लिए आप कुछ खाना पीने से लेकर के उनके लिए प्रशिक्षण भी दे सकते हो, उनका पालन पोषण कर सकते हो, ऐसा है। तदा प्रताप उवाच। तो इसके भामाशाह के ऐसी बातों को सुन करके प्रताप बोला, अहम न एतद् धनम स्वीकर्तुं शक्नोमि, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता। एतद् धनम भवता अर्जितम अस्ति, यह धन आपके द्वारा कमाया गया है। तथा भामाशाह प्रावोचत, तब भामाशाह बोला, ना एतद् धनम परकीयम, ना माने नहीं है, एतद् धनम परकीयम, यह किसी दूसरे का धन नहीं है, परकीयम यह धन मैं भलाई में लगाना चाहता हूँ। अर्थात यह जो धन है वह मैं परोपकार में ही लगाना चाहता हूँ। मया अर्जितम इदम धनम यदि सहायकम भवेत् तर्हि मम जीवनकम। देश रक्षार्थम मया अर्जितम धनम इदम, देश की रक्षा के लिए मया माने मेरे द्वारा, अर्जितम इदम धनम यह कमाया गया धन, यदि सहायकम भवेत्, यदि देश की रक्षा में यह धन सहायक होता है, तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, तो ही मेरा जीवन सार्थक अर्थात सफल होगा। तो इसमें कह रहा है भामाशाह महाराणा प्रताप से कि हे राजन, ये देश की रक्षा के लिए कमाया गया मेरा धन यदि देश की रक्षा में सहायक होगा तो ही मेरा जीवन सार्थक होगा, ऐसा उसने कहा। भामाशाहस्य वचनम श्रुत्वा, भामाशाह के वचनों को सुन करके प्रतापस्य मनः असीम आसंत्वान आप्तवान। भामाशाह के ऐसे वचनों को सुन करके प्रताप के मन में
असीम सांत्वना प्राप्त हुई, अर्थात असीम शांति को प्राप्त हुआ। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम, तेन माने उसके द्वारा दोबारा से सैन्य शक्ति का संगठन कार्य किया गया। महान सैन्यम च रचयामासा, और बहुत बड़ी विशाल सेना की रचना कर डाली। तया सैन्याश्चय, और उस सेना के साथ में मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र युद्धम प्रारब्धम, और उसने उस सेना के साथ में मुगल शासक के साथ में स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर दिया। स्वहस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान, और स्वराज्य हस्तगतान, और जो उसके राज्य के हाथ से छूटे हुए अनेक भाग थे उन्हें दोबारा से हस्तगत कर लिया। तेसु मने उनमें मोही गोगुंदा उदयपुरम इत्यादय मुख्य आसन, उनमें मोही गोगुंदा उदयपुर इत्यादि थे। स्वराज्य शांतिम संस्थाप्य, और अपने राज्य में शांति को स्थापित करके चामुंड नामकम स्थानम राजधानीम आकरोत, और स्वराज्य में शांति स्थापित करके उन्होंने चावंड नामक स्थान को अपने राज्य की राजधानी बनाया। तस्मिन् काले चावंड स्थानम स्थापत्य कलाया ललित कलाया वाणिज्यस्य विद्यास्य प्रमुख केंद्रम आसीत्। तस्मिन् काले माने उस समय पर चावंड नामक जो स्थान था वह स्थापत्य कला और ललित कला और वाणिज्य कला तथा विद्या का प्रमुख केंद्र था। अंते असावधानतया, अंत में असावधानी के कारण, पादे धनुष प्रत्यंचा घातेन, और पैर में धनुष प्रत्यंचा के घात से, प्रतापो अस्वस्थो अभवत, प्रताप अस्वस्थ हो गए थे, बीमार हो गए थे। तथा 1597 तमे ईस्वीयाब्दे प्रतापः दिवंगता, तथा 1597 ईस्वी में प्रताप की मृत्यु हो गई थी। प्रताप महान सेना नायक, जननायक, व्यवस्थापिका, संगठनकर्ता च आसीत्। प्रताप महान सेना नायक थे, जननायक थे, व्यवस्थापक थे और संगठनकर्ता थे। भारतवासिना अधुनापि तस्य स्वतंत्र प्रेमिणा शौर्यगाथाम गायन्ति, भारतवासियों के द्वारा आज भी उनके शौर्य की गाथा का गुणगान किया जाता है। तो ये देखिए आपका इस चैप्टर का अर्थ कंप्लीट हो गया है और अब आपके लिए इसकी एक्सरसाइज करा दी जाएगी। धन्यवाद।